समझो कि मेरे योद्धा बनने के सफर में तुम मेरा खाना बन गए हो, समझ गए? क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था इस बंजर जमीन पर केकड़े भी रहते हैं। मैंने सुना है गाइन क्रैब स्वादिष्ट होते हैं। ये भी सुना है कि वो ताकतवर होते हैं, लेकिन इतना बड़ा केकड़ा आज तक नहीं देखा। ये मौका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। टोमोए, क्या आपको इसके बारे में नवाब साहब को नहीं बताना चाहिए? मामूली सी बात है। मुझे याद है कि मैंने नवाब साहब की यादों में लोगों को चुपचाप केकड़े खाते देखा था। कहीं वो उसके स्वाद की वजह से तो चुप नहीं थे? आप बिल्कुल सही है। इसके स्वाद के आगे मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा। लाजवाब। मियो जी यादों के कक्ष में घुस चुकी है। वो एक के बाद एक नवाब साहब की सारी यादें देख रही है। क्या कहा तुमने? पर मैंने उनसे मिले हुए ऐतिहासिक नाटक अब तक नहीं देखे। नवाब साहब की यादें बेहद स्वादिष्ट हैं। रुको मिया! ने ऐसा क्या कर दिया? कुछ खास नहीं, एमा ने मुझे उनसे बोलने के लिए कहा था तो मैंने बोल दिया। केकड़ा अब खाने के लिए तैयार है। हाँ, क्या बात है। मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। हाँ? अरे यहाँ पर आपका स्वागत है टोमोए जी। वो मुझे किसी ने बताया कि मियो नवाब साहब की यादें देख रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपकी जगह मियो जी उनकी यादों का अनुवाद कर रही हैं। अनुवाद कर रही है? हाँ, अब भी बहुत सी यादों का अनुवाद करना बाकी है, इसीलिए हमें आपकी जरूरत है। क्या मेरी बात ये है कि जब तक आप अपना काम कर रही हैं, मैं नवाब साहब को बिल्कुल नहीं बताने वाली कि आप यहाँ आ चुकी हैं और छुपकर सबको स्वादिष्ट केकड़े की दावत दे रही हैं। यहाँ लीजिए, मदद के लिए धन्यवाद। वो एमा काफी तेज लड़की है। उसे लगता है कि डेमी प्लेन के विकास में रुकावट आएगी अगर हमने अनुवाद जारी नहीं रखा तो। हमें इतनी भी देर नहीं हुई है और वैसे भी मुझे हचिदाई शोगन देखने में बहुत मजा आएगा। तुम अब वो ऐतिहासिक नाटक देखने वाली हो? क्या तुम भी नवाब साहब की यादों को नहीं देख रही हो? हाँ, मैं देख नहीं, उसका अनुवाद कर रही हूँ। क्या तुम सुन भी रही थी? सुन रही हूँ, पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे योद्धा के सफर के दौरान तुम भी तो नवाब साहब